चल रही, क्या खेती बाड़ी में कौन सा सॉइल यूज हो रही है, कौन सा खाद यूज हो रही है, ये सारे जो होता है ना, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर को हमें सबमिट करना पड़ता है जाकर डीएमओ के पास। हाय गाइस, इंजीनियर तो हम बात करने वाले एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में, एओ। इसके बारे में पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं, कौन सा जॉब आपको मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये सारी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होता, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि किसी टाइप का कंटेंट लाते रहता हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी एओ, इसका शॉर्ट का फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर। तो इसके वर्क के बारे में बात करें तो देखो, एक डिस्ट्रिक्ट मान लेते हैं, उसमें कैसा खेती बाड़ी चल रही है, क्या खेती बाड़ी में कौन सा सॉइल यूज हो रही है, कौन सा खाद यूज हो रही है, ये सारे जो होता है ना, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर को हमें सबमिट करना पड़ता है जाकर डीएमओ के पास या ऑफिसर के पास जाकर उसको सबमिट पूरा करना पड़ता है। सॉइल टेस्टिंग होता है, प्लांट की टेस्टिंग होता है, ये सारी चीजें जो होता है कि वहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब आपके गाँव या शहर में जो भी है उसमें, तो वो कौन सा मिट्टी आपको उपजाऊ हो रही है, नहीं हो रही है, वो सारे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है कि करियर की अगर बात करें तो करियर में क्या होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो, या आप एक प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो, वहां पर कंपनी के लिए रिसर्च भी कर सकते हो। पर स्पेशली देखा जाए जो करते हैं वो एग्रीकल्चर ऑफिसर ही बनते हैं। तो हम लोग पूरा आज एग्रीकल्चर के ऑफिसर के बारे में बात करने वाले। तो वर्क के बारे में हम लोग जान लिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो आप बीएससी कर दिए हो एग्रीकल्चर में, बीएससी सॉइल साइंस कर लियो, प्लांट कर लियो, फॉरेस्ट्री कर लियो, या होमिस्ट्री कर लियो, या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर लियो, या टेक्नोलॉजी में, ये सारी चीज आप कोर्स किए हुए हो, या 12 के बाद आप करना चाहते हो, तो ये सारे कोर्स करके आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो। और सारे भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं, स्टेट वाइज आते हैं, तो आप ध्यान रखें। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट में जो होता है 18 से लेकर 40 साल तक होता है। डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर कि कितने स्टेट कितने तक बंद कर देते कैटेगरी वाइज अपने। तो और रिलैक्सेशन भी मिलते हैं आपके एसटी और एससी के लिए, ओबीसी के, आप जो भी कैटेगरी है उसमें भी रिलैक्सेशन मिलते हैं। पर 18 से लेकर आपको 40 साल उम्र होगी तो आप इसके अंडर में आप ले सकते हो। अब कुछ इंट्रेंस एग्जाम के बात कर लेते हैं, जो कि देखो कॉलेज एक अच्छी होती है ना, तो अच्छी एक आपको लाइफ स्टाइल में मिलती है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। तो इंट्रेंस एग्जाम की अगर बात करते हैं AMUEE ICARAIEE BCECEB, यानी बिहार वाला है, और ये अलीगढ़ वाला है। तो इस बात के ध्यान से ये कर्नाटका वाला और मध्य प्रदेश वाला MP। तो ये सारी चीजें के इंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं अपने स्टेट का खुद ही स्टेट वाले लेते हैं, उसमें कॉलेज आपके बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे वैकेंसी के जो आते हैं, हर स्टेट वाइज आते हैं, या कह सकते हो एक ऐसे एग्जाम देने के बाद आपको एग्रीकल्चर ऑफ गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो कौन कौन से है, तो ICARAIEF IBPSSO, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NABARD नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। गांव के जो होते हैं वो सारी चीज में आप लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो। वैसे तो गांव में ही पोस्टिंग मिलती है, ये सारी चीज का ध्यान रखना आप। अब इसके एग्जाम सिलेबस की अगर बात करें तो एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पेपर 1 और पेपर 1 की अगर बात करें तो सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्ट में कौन कौन से होते हैं, जनरल हिंदी होते हैं जो कि 60 नंबर के होते हैं, 180 मार्क्स के होते हैं, और ड्यूरेशन इसका दोनों का 2 आवर का ही होता है, तो ये सेम ही होते हैं। स्टेट वाइज आपको देखा जाता है जीके और ये सारी चीजें आते हैं, करंट अफेयर आते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। तो बहुत सारे इजी पेपर होते हैं यार, कोई हार्ड लेवल का नहीं होती, यूपीएससी इतना नहीं होती है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। और इसमें भी 60 क्वेश्चन आते हैं, 180 मार्क्स के होते हैं ये, और 2 आवर के ये भी होते हैं। और बात करें स्टेट वाइज आपको लैंग्वेज देखा जाता है, उसमें आती है एग्रीकल्चर के आपको 120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 360 के मार्क्स आते हैं, और 2 आवर को आपको टाइम दिए जाते हैं ड्यूरेशन के बाद। अगर यही हम बेस्ट बुक के बात करते हैं, बेस्ट बुक में एग्रीकल्चर गाइड खुद का वो ऑफिशियल जो होते हैं वो प्रिफर कहते हैं कि यही सारे बुक करो, और आप जा सकते हो, या करंट आप ले सकते हो कोई बुक जो कि आपको हेल्प करेगी। अगर वहीं हम सैलरी की अगर बात करें गवर्नमेंट की, तो देखो इसमें अलाउंस भी बहुत सारे मिल जाते हैं, गाड़ी, ये सारे होम, ये बिजली बिल, ये सारी चीजें भी मिल जाते हैं, जो कि इसको अगर अलग करके साइड में देखा जाए तो 30,000 से आपको स्टार्ट हो जाती है। कहीं कहीं बहुत सारे स्टेट में होती है 25,000 से, पर एवरेज अगर बात करते हैं 30,000 से आपको स्टार्ट होती है और 1 लाख तक चली जाती है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हो ना, तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाती है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू कार, ये सारी चीजें होती है, बहुत सारे अलाउंस मिल जाती है। अगर वही हम बात करें कि आप हायर आप करना चाहते हो, मास्टर, ये सारी चीजें करते हो, तो MSc कर सकते हो, एग्रीकल्चर प्लांट में कर सकते हो, MSc सॉइल में कर सकते हो, बुटनी कर सकते हो। वही हम टॉप कॉलेज के टॉप नॉच कॉलेज की बात करें कि आप कौन कौन सा टॉप कॉलेज में जा सकते हो, JEE मेंस दे सके भी एग्रीकल्चर आप कर सकते हो।
वैसे IIT खड़गपुर कर सकते हो, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे अंडर में आ जाते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो कि आप जा सकते हो। एक अच्छे प्लेसमेंट भी आप, गवर्नमेंट नहीं हो रहा है तो आप एक प्राइवेट कंपनी में भी जाकर आप वर्क कर सकते हो और आप अपने फ्यूचर को ग्रोथ कर सकते हो। इस बात को आप ध्यान रखना। तो डिमोटिवेट नहीं होना है यार कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी या ये कोर्स करने के बाद आपको ये सारी चीजें ऑफर नहीं मिलेगी। नहीं यार, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाती है, बस आपको ध्यान नहीं आती है, आपको दिखाई नहीं देती है। तो ये भाई बैठा हुआ है ना, तो ये सारी चीजें आपको बतलाती रहती है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और बतलाते नहीं यार कमेंट में क्या छूटा और क्या आपको नहीं समझ में आई, तो इस बात को आप कमेंट में डाल देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैव अ नाइस डे। आप सब्सक्राइब कर लेना।